और डीआईएस की बात करें तो यहाँ पर कैश मार्केट में एफआईआईज ने नेट नेट बिकवाली का खरीदारी का आंकड़ा है, लेकिन बहुत छोटा आंकड़ा है। 61 करोड़ की नेट नेट खरीदारी हुई है एफआईआईज की तरफ से, लेकिन उसके सामने डीआईएस देखिए 2,866 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 470 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 3,180 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। तो यहाँ पर भी देखिए बहुत बड़ी कुछ खरीदारी का आंकड़ा नहीं निकल कर आ रहा है। बिकवाली भी बहुत नेट नेट अगर देखेंगे तो ज़्यादा कुछ बड़ा आंकड़ा एफआईआईज की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मार्केट अगर हम देखें तो काफ़ी रेंज में है। कल के दिन बाजार में भी ऐसा ही रेंज बाउंड कारोबार ही देखने को मिला और अब सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे हम बजट को अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके पहले ऐसे ही रेंज में बाजार कारोबार कर सकता है। देखना होगा कि बजट के समय क्या कुछ अनाउंसमेंट होता है। तो अब ये जो बाजार है ये बजट के लिए तैयारी कर रहा है। कल देखिए बहुत ही सपाट क्लोजिंग हुई निफ्टी में। बैंक निफ्टी की भी अगर बात करेंगे तो कल बैंक निफ्टी की भी 0.5% की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी ने भी कल क्लोजिंग दी है। अब आज के लिए किन लेवल्स को वॉच करें ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग। बताइए, कल तो काफी रेंज बाउंड सेशन था, हालांकि थोड़ा ऊपरी स्तर पर जाकर हमने क्लोजिंग दी, बट आज की शुरुआत आपको कैसी नजर आ रही है और क्या रणनीति अपना के चले निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए, कल का सेशन एक म्यूटेड स्टार्ट में कहूंगा। काफी लंबे टाइम बाद बेसिकली इंडेक्स यही दिखा रहा है कि अब जो राइज देखा है हमने 23,400 से लेकर 24,400 का जोन पिछले 2 हफ्ते में, तो थोड़ा कंसोलिडेशन बेसिकली हायर लेवल्स पे एंटिसिपेटेड है और वही देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है पूजा कि टाइम वाइज बेसिकली हम करेक्शन देख रहे हैं मार्केट में पिछले करीब 2-3 इंस्टेंस से, जहाँ पे कि रोटेशनल बाइंग चल रही है अक्रॉस दी इंडेक्स हैवी वेट्स अक्रॉस सेक्टर्स, तो जो कि हेल्प कर रहा है इंडेक्स को कि हायर लेवल्स पे मेंटेन करने के लिए। तो शायद ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है मेरे हिसाब से। जब तक कि आप 24,400 को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करते हैं तब तक एक अटेम्प्ट नहीं होगा 24,500 का। तो ये 24,400 से लेकर 500 तक का जोन ये रेजिस्टेंस करेक्ट करेगा। बाइंग जोन है मेरे हिसाब से 24,150 के पास। वहां पे अगर आपको कोई इंट्राडे में डिप मिलता है तभी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू निफ्टी लॉन्ग। बैंकिंग देखिए कंपैरेटिवली मुझे लगता है थोड़ा सा वीकर है। जिस तरीके से हमने देखा है कि एचडीएफसी में जो गिरावट का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। साथ ही साथ जो पहले आपको सपोर्ट दे रहे थे एक्सिस और आईसीआईसीआई, वहां पे भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का टोन है। तो बैंकिंग को थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए। कंपैरेटिवली निफ्टी बेटर है, बट वो भी आपको 24,150 के पास ही डिप मिलता है तभी आपको देखना है। अब आते हैं देखिए स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक थीमेटिक आपको अच्छे मूव्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बीएचईएल एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 344 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं। यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 320 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा नाम होगा फ्रॉम द मेटल स्पेस नेशनल एल्युमिनियम का। यहाँ पे भी देखिए एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है। 214 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं। 202 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू अजीत जी आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए बाजार पर। तो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है बीएचईएल में तेजी करके चलिए, 344 के लक्ष्य होंगे यहाँ पर, और नालको में 214 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करने की सलाह है, और अगर निफ्टी में आपको तेजी करके चलनी है, फ्रेश खरीदारी करनी है, फ्रेश एंट्री पॉइंट ढूंढना है, तो 24,150 के आसपास जब बाजार मिले वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है फिलहाल निफ्टी के लिए, और अभी कुछ दिन हम देखेंगे कि थोड़ा रेंज बाउंड यहाँ पर सेशन देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी भी आपको ध्यान होगा, कल डीपी भी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि जब तक 52,000 के ऊपर है तब तक तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। 5200 के आसपास मिले तब यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी अभी फिलहाल थोड़ा वीक नजर आ रहा है। तो अजीत कह रहे हैं कि फिलहाल इस लेवल पर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड अवॉइड करते हैं। और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कैसे लें, आज रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जी जुड़ चुके हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट में भी काफी थोड़ा सपाट और सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। सोने चांदी से पहले शुरुआत करेंगे, कैसे ट्रेड लें वहां पर? मॉर्निंग पूजा जी। फ्राइडे के रैली के बाद कल हमने देखा था कि ब्रॉड जो कमोडिटी सेल ऑफ है उसमें सोने चांदी में भी थोड़े प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट अभी भी अगर ट्रेंड देखें तो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि फंडामेंटल्स देखें तो पॉजिटिव है कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डेटा जो यूएस का है वो वीक हो रहा है और इन्फ्लेशन कम हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर में शायद रेट कट हो सकता है। तो दोनों सोने और चांदी में बाय की रणनीति रखनी चाहिए। सोने में 70 to 100 के करीब बाय कर सकते हैं।
72,500 के टारगेट के लिए। चांदी में 92,200 पे बाय कर सकते हैं 93,100 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो गोल्ड में बिकवाली आई थी, लेकिन निचले स्तरों पर आप खरीदारी करके चलिए 93,100 के लक्ष्य के लिए, और सिल्वर में 91,700 के, माफ कीजिएगा, सिल्वर में 93,100 के टारगेट्स के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। गोल्ड में 72,500 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। इसके अलावा भाभी जी, क्रूड में आज क्या रणनीति अपनाएं? कच्चे तेल में 7,000 से 7,100 के करीब एक हर्डल जरूर से दिख रहा है, और अगर हम देखें तो अभी वहां से थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। इसराइल और हमास की जो बातें चल रही है अभी, उसमें भी शायद थोड़ा सीज फायर हो सकता है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल में थोड़ी बहुत और करेक्शन जो है वो आ सकती है। तो 6900 पे शॉर्ट कर सकते हैं 6810 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6950 का। ओके, तो क्रूड में भी बिकवाली करके चलिए। कल हमने थोड़ी वीकनेस भी देखी थी यहाँ पर। 6,810 ये टारगेट नजर आ रहे हैं क्रूड में। स्टॉप लॉस होगा 6950 का। आखिर में भाभी जी, बेस मेटल्स पर भी सलाह दीजिए, कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के? बेस मेटल में कॉपर अच्छा लग रहा है। चाइना का जो थर्ड प्लेटिनियम जो आने वाला है 15 से 17 जुलाई पे, वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट कुछ दे सकते हैं, तो उसकी वजह से बेस मेटल्स में हमने थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली है। तो कॉपर अराउंड 867 बाय कर सकते हैं 872 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 864 का। ठीक है, थैंक यू भाभी जी आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए आज। तो गोल्ड और सिल्वर तेजी करके चलिए। गोल्ड में 72,500 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सिल्वर 93,100 का कल की जो गिरावट आई उसमें खरीदारी के अच्छे मौके बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अच्छा नजर आ रहा है गोल्ड और सिल्वर के लिए। कच्चे तेल में बिकवाली आज की जा सकती है। 6,900 के पास मिले तब आप बिकवाली करके चलिए। टारगेट होगा 6,810 का। और बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर कॉपर ज़्यादा आकर्षक लग रहा है ट्रेड के लिए। 867 के पास मिले तो तेज़ी करके चलिए। 872 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 864 का। तो ये है आज के लिए रणनीति कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबर का अपडेट ले लेते हैं, और एक के बाद एक हम आपको, अब क्योंकि अब बजट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो एक के बाद एक उससे जुड़ी जो खबर है और एक्सक्लूसिव जानकारी है कि बजट में क्या कुछ आ सकता है, वो जानकारी हमें मिलना शुरू हो चुकी है। और अब हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी एक खबर आ रही है, ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सरकार घर खरीदारों को ब्याज में छूट बढ़ा सकती है। डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए, हाउसिंग सेक्टर, घर खरीदारों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से आगामी बजट में सरकार हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसके पीछे की दो वजहें हैं। एक तो सरकार देश भर में अतिरिक्त 3 करोड़ घरों का निर्माण करना चाहती है, और साथ ही साथ एक नई हाउसिंग स्कीम जिसकी घोषणा पहले ही अंतरिम बजट में की जा चुकी है, उसके लिए भी फंड एलोकेशन करना है। लिहाजा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग अफेयर्स ने सेपरेट प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजे हैं, जिसके हिसाब से अर्बन और रूरल हाउसिंग स्कीम्स के लिए बड़े फंड एलोकेशन का ऐलान सरकार कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अर्बन पुअर और मिडिल क्लास के लिए जिस हाउसिंग स्कीम की घोषणा हुई है उसकी मोडालिटीज़ पर दोनों ही मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स काम कर रहे थे, जिसको कि अब फाइनल कर लिया गया है, और आगामी बजट में इसके लिए फंड एलोकेशन किया जाएगा जो कि 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। क्योंकि ये जो हाउसिंग स्कीम है अर्बन पुअर और मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, लिहाजा उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट भी मिलेगा जो कि 3 से 6% के रेंज में हो सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी की गई हैं और फंड एलोकेशन का काम बाकी था जो कि अंतरिम बजट में नहीं हो सका था। आगामी बजट में इसकी घोषणा की जाएगी। जो दूसरा अहम ऐलान है वो दरअसल पीएम आवास योजना रूरल से संबंधित है, जिसके लिए सरकार ओवरऑल फंड एलोकेशन में करीब 15 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है डिमांड को देखते हुए, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने एडिशनल एलोकेशन की मांग की है, लिहाजा इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। इस वक्त करीब 80 हज़ार करोड़ रुपए का एलोकेशन है, जिसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी की जा सकती है। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो बजट में सरकार का हाउसिंग पर खास फोकस रह सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में इस बार कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। ये कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है। चलिए, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।